हेलो स्टूडेंट्स, थंबनेल सबने देख ही लिया होगा। हम इधर मिले हैं कि हमारे क्लास 10th के बाद हमें कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए, हमारे लिए क्या बेस्ट स्ट्रीम होनी चाहिए। हम इस टॉपिक पर बात करने के लिए इधर मिले हुए हैं। यार, हम सबको पता है कि क्लास 10th के बाद हमें क्या क्या स्ट्रीम चूज करना है, और आपने अपना मोटिव गोल भी एक बनाया होगा। यूट्यूब पर ऐसे बहुत चैनल आपको मिल जाएंगे जहां पर आपको बताया जाएगा कि कौन सी स्ट्रीम आपके लिए बेटर हो सकती है, क्या आपको चूज करना चाहिए क्लास 12 के बाद, बहुत कुछ। लेकिन अगर मैं आपसे एक बात बताऊं कि यार, एक सब्जेक्ट चूज करना बात दूसरी है, लेकिन आपको सब्जेक्ट चूज करने के लिए अपने पहले माइंड मेकअप करना पड़ेगा। क्योंकि आप लाइफ के एक ऐसे लेवल पे हो जहां पर जिंदगी आपको अब बहुत कुछ सिखाने वाली है। एक आप ऐसी एज पे आ चुके हो कि आपको लाइफ से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा एंड लाइफ में आपको बहुत धोखे भी मिलेंगे। सो हम उसी चीज को पहले डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको सब्जेक्ट चूज करने से पहले अपनी लाइफ के बारे में सोचना होगा कि आप जिंदगी में अपना करना क्या चाहते हैं। यार, मैं आपको अगर एक बात बताऊं ना, जिंदगी में अगर दूसरा मौका या फिर सेकंड चांस वाली कोई चीज होती है ना, तो वो टाइम आपका अभी है। क्योंकि जो लाइफ है ना आपकी, आपको अब सेकंड मौका देने वाली है, सेकंड चांस आपको देने वाली है, जो आप जिंदगी में अपने कुछ ना कुछ कर सकते हो। क्योंकि अब पास्ट में आपने जो कुछ भी किया है, पास्ट में आपने कितना कुछ कांड कर लिए है, जो कुछ भी आपने कर लिया है वो पास्ट में रहने दो। लेकिन अगर अब आप अपनी स्टडीज, अपने गोल पर, अपने करियर पर अगर आप फोकस नहीं करोगे तो बहुत ही देर हो जाएगी। पता है, बच्चे होते कितने प्रकार के हैं? बंदे ना दो टाइप के होते हैं। एक तो कि जो बंदा सोचता है कि मुझे हाँ जिंदगी में कुछ करना है, मुझे कुछ ना कुछ करके मुझे जॉब हासिल करनी है, या फिर मुझे कुछ ना कुछ तो करना है, मुझे पढ़ना है, जिसका गोल फिक्स रहता है कि उसको पढ़ना है। क्योंकि उसका जो फैमिली बैकअप है ना, उसके पास फैमिली बैकअप नहीं होता है। और दूसरे बच्चे वो होते हैं जिनको पता है क्या है यार, बहुत पैसा है अपने पास, बिजनेस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दो दो टाइप के बच्चे होते हैं। तो मैं, पता है, जो जो बच्चे अपना गोल फिक्स नहीं कर पाते ना, उनसे लाख गुना अच्छे बच्चे वो होते हैं जिनको, मतलब उनको एक माइंड में फिक्स तो है मेकअप, उनका माइंड मेकअप तो है कि यार मुझे पता है अपने बारे में कि मैं नहीं पढ़ सकता हूं। तो उन्हें पता है कि मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, मैं कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में कर लूंगा, है ना। वो क्या है, एक उनका गोल रहता है कि यार मुझे पता है मैं किसी लायक नहीं हूं, तो मुझे पढ़ाई में मैं सिर्फ नाम के लिए कर रहा हूं। मेन बात आती है उन बच्चों पे जिनका फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है फाइनेंशियली, एंड जिनको पढ़ना है। तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। यार देखो, 11th से आपको एक ऐसा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए जो आपको फ्यूचर में कुछ बनाए। क्योंकि 11th से आप चाहे साइंस स्ट्रीम ले लो, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम ले लो, चाहे आप आर्ट्स ले लो, अब आप जो चूज करोगे, अब आप जो पढ़ोगे वही आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। क्योंकि ऐसी चीजें जो आपको पढ़ाई जाएंगी वो आपके जो लाइफ में काम आने वाली है, सारी चीजें आपको ऐसी पढ़ाई जाएंगी। अगर आपने 10th तक आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपनी आप लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे। 10th निकल गया, निकल गया, रिजल्ट की आपको टेंशन थी, हो गया रिजल्ट, रिजल्ट भी आगे, बस पास हो गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब चाहे 10th की बात कर लो, चाहे 12th की बात कर लो, आपके लिए 10th और 12th का रिजल्ट सिर्फ दिखाने के लिए हो गया है। क्योंकि अब हमारा जो एक हम बोल सकते हैं ना कि हमारा एकेडमिक इस तरीके का हो गया है, ऐसे रूल्स रिफॉर्म्स आ चुके हैं जिसमें आपको क्या है, परसेंटेज कोई मैटर नहीं करता है। अगर आपको सिर्फ नॉलेज है ना, तो आप झंडे गाड़ सकते हो कहीं भी। आप आईएएस भी बन सकते हो, आप सीए भी बन सकते हो, एंड आप क्या, एक बढ़िया डॉक्टर भी बन सकते हो अगर आप में कैपेबिलिटीज है। 10th में नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 11th 12th में आगे चल के आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आप डिप्लोमा जो भी करोगे वो आप अपनी मेहनत पे करोगे। अब 11th एंड 12th में आपको वो पढ़ाया जाएगा जो आप जिंदगी में करना चाहते हो, जिंदगी में आपका जो गोल है उस चीज को अचीव करने के लिए आपको पढ़ाया जाएगा। तो सब्जेक्ट वो चूज करो जो आपको जिंदगी में बनाए। जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना अच्छा लगता है वो सब्जेक्ट आप चूज करो, जो सब्जेक्ट में आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट कर सके। ये नहीं कि यार आपने किसी फैमिली मेंबर के दबाव से कोई सब्जेक्ट ले लिया, नहीं। आपको जो चीज अचीव करनी है उस सब्जेक्ट को चूज आपको करना पड़ेगा। सब अगर फैमिली वाले बोले मत सुनो, कोई फ्रेंड बोले मत सुनो, किसी लड़की के पीछे तो आप सब्जेक्ट को चूज मत कर लेना। अगर आपसे मैथ नहीं जलती हो तो बिल्कुल मत लेना, अगर आपसे साइंस नहीं जलती हो बिल्कुल मत लेना। क्योंकि दिक्कत यह है कि आप झेल तो पाओगे नहीं, लेकिन जिंदगी आपका मोए मोए करने में टाइम नहीं लगाएगी। जिंदगी आपका बिल्कुल एल लगा देगी आपके, है ना। सो सब्जेक्ट वो चूज करो। आप अकेले में खुद को टाइम दो कि यार आप अपने बारे में सोचो कि आप कर क्या सकते हो। क्योंकि यार जिंदगी में अगर कुछ नहीं कर पाया ना,
तो कोई भी आपके पीछे ना आगे रहेगा, ना कोई आपको सपोर्ट करने के लिए आपके पीछे रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिंदगी में पढ़ना। पढ़ाई अगर जो होती है ना वो बहुत ही जरूरी, क्योंकि एक ऐसा एरा आ चुका है, एक ऐसा जमाना आ चुका है जिसमें आप अगर नॉलेज नहीं है ना आपको, तो कोई भी बंदा आपको भाव भी नहीं देने वाला है, फिर चाहे वो लड़के की बात करो या लड़की की बात करो। अगर आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो गए ना, तो हर कोई आपके कदमों में होगा, लेकिन मोटिव आपका ये होना चाहिए कि आप अपने आप को सक्सेसफुल होना है, ना कि दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अगर आप कोई भी अपना मोटिव बना के गोल बना के चलोगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो सब्जेक्ट चूज करने के लिए अपने आप को थोड़ा अकेले में डालो, अपने आप को थोड़ा टाइम दो, अकेले में बैठो और अपने आप के बारे में सोचो कि आप किस चीज पर फोकस कर सकते हो, क्योंकि खुद से ज्यादा आप अपने बारे में, किसी और से ज्यादा आप खुद जानते हो अपने बारे में। सो अकेले बैठो, थोड़ा अपने बारे में सोचो कि आप क्या कर सकते हो, उसी हिसाब से आप क्या लेना, स्ट्रीम को चूज करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं अपने बारे में बात करूं, मुझे बायोलॉजी से ना मतलब, ये मैं पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे मेडिकल जो एरिया होता है ना, मुझे उससे ही क्या है एक एंग्जाइटी सी होने लगती है, पता नहीं क्यों मेरा दिमाग टेंशन में आ जाता है, मैं जो ब्लड है ना उसको मैं देख ही नहीं पाता हूं अगर मैं मेडिकल फील्ड की बात करूं। तो अगर मैं सोच लो मैं अपना किसी लड़की के पीछे फ्रेंड के चक्कर में बायोलॉजी ले लेता, तो मेरे जिंदगी का क्या हाल होता और मैं क्या कर रहा होता अभी, है ना। सो ऐसे ही आपको कुछ ऐसी चीजें चूज नहीं कर लेना है कि जो आपको डिफिकल्टी दे आपके फ्यूचर में। सो इसी के साथ साथ आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब आप ये मैंने जरूर आपको बताया कि आपको किस तरीके से सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए, अब क्या सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं, उसके लिए मैं आपके लिए अलग से एक डिफरेंट वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। सो आई होप मैंने आपको अच्छे से मेंटोरशिप दी होगी या फिर मैंने अच्छे से आपको गाइड किया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड आल्सो जॉइन आवर फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम चैनल एंड आल्सो जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप. So, myself Sarath Sahu and I'm signing off today's session. So kindly stay tuned, study well, bye bye.